आइए हम अपनी इबादत का आगाज करें। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे अजीजों, आज हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पास्का के दूसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज का पाक कलाम जिसमें मुकद्दस तोमा अपने ईमान में मजबूत होता है, तक़वियत हासिल करता है जब वो खुदावंद यीशु मसीह के जख्मों में या जख्म में जो पसली पर होता है उसमें अपना हाथ डालता है। मेरे अजीजों, आज का ये पाक कलाम और मुकद्दस तोमा की ये गवाही हमारे लिए भी ईमान की मजबूती है कि हम भी अपने ईमान में आगे बढ़ते रहे, अपने ईमान में बढ़ने के लिए जुस्तजू करते रहे, क्योंकि जब हम जुस्तजू करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं और सबसे बढ़कर अपने ईमान में मजबूत होने के लिए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, इबादत में शामिल होते हैं, तो खुदा हमें ईमान की मजबूती देता है और खुदा हमें हिम्मत और ताकत देता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम हालात का मुकाबला करके आगे बढ़ते हैं। आज की पाकमा जो है ख़ास तौर पर हम गुजरानेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा में सो गए हैं, खासकर कोरोना वायरस की वबा की वजह से, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो घरों में या अस्पतालों में बीमार हैं, कि मेहरबान बाप अपने पाक खून से उन सब को मसा करे और उन्हें शिफा अता करे। इसके साथ साथ हम दुआ भी करेंगे तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों में है, कि मेहरबान बाप उन सब की तसल्ली हो, उन सब के साथ हो और उन्हें हिम्मत और ताकत दे ताकि वो अपने ईमान में मजबूत रहें। आइए हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज के इस अक़दस कुर्बानी में शामिल हो सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, अपने सारे दिल से पशेमान हूं कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जैसा प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मेहरबान कादर मुतली खुदा बाप हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। से करम अपना खुदावंदा तू कर हम पर, मोहब्बत से करम अपना आकारों असीमों सहारों पर रहम अपना खुदावंदा तू कर हम पर, मोहब्बत से करम अपना। रहमत की नजर कर सारे आलम पर, मसीहा अपनी रहमत सारे आलम पर
कर करम अपना करूब आसिया के दर पे रख आकर करम अपना रहम अपना खुदा बंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदा, तू हमेशा रहीम और मेहरबान है। जब हम पाशका की ईद मनाते हैं तो तू अपनी कौम के ईमान को नए सिरे से जिंदा करता है। अपना फजल बढ़ा ताकि हम सही तौर पर यह समझे कि हम किस पानी से साफ किए गए हैं, हमने किस रूह से नई पैदाइश हासिल की और किस खून के बहने से निजात पाई। हमें यह तौफीक अता कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। सब लोग ऑनलाइन थे, इकट्ठे रहते और सब चीज़ों में शरारत करते और मुकद्दस में से हमारे उस वक्त वो लोग रसूलों की तालीम और इखलाक और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे और हर एक को डर आया और बहुत से अचंभे और करिश्मे रसूलों से यरूशलेम में जाहिर हुए और सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते और सब चीज़ों में शराकत रखते थे। वो अपनी मलकियत और असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे और हर एक दिल होकर हर रोज़ हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नज़दीक काबिल इज़्ज़त थे और खुदावंद हर रोज़ निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। खुदावन के ज़िंदा कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त, पहला बाब, तीसरी आयत से 9वीं आयत तक। उसने अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से हमें अज़हर नो पैदा किया है। अजीज़ों, हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के
مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے زندہ کے لیے عزم پیدا کیا تاہم ایک غیر فانی اور ناآلودہ اور لازوال میراث پائیں جو آسمان پر ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارے آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی پیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہریں۔ تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ تم اب اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر بیابان اور پرجلال خوشی و خرمی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس با مطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 20ویں باب کی 19ویں سے 31ویں آیت تک۔ اس روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدیمس
यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेहू के छेद ना देख लूं और मेहू की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे, तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पास्का के दूसरे इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं और आज आलमी तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के रहम के इतवार को मनाते हैं, डिवाइन मर्सी संडे, खुदावंद के बेशबहा रहम का इतवार। और रहम और पास्का ये एक बहुत अहम जो है ईमानी 2 नुक्ते हैं, क्योंकि पास्का हमारी ईमान की बुनियाद है, जिसके बारे में खुद रसूल जो है जब मनादी करते हैं तो कहते हैं कि अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा मनादी करना और तुम्हारा ईमान लाना सब बेकार है। लेकिन दर हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये खुदा की रहम की कि किस तरह इंसानियत जो गुनाह की गुलाम थी, जिससे कोई उसे आजाद नहीं कर सकता था, खुद खुदावंद यीशु मसीह मौत पर गालिब आकर इंसान की जो है उस हालत को जो करप्ट की थी, जो गुनाह आलूदा थी, जो शैतान के शिकंजे में थी, उसे आजाद करते हैं। और आज जब हम तलावतों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं तो आज के इंजील मुकद्दस के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। दूसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह उनको एक रहम का, मुआफी का मिशन देते हैं। जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। ये जो मुआफी है ये एक रहम की सबसे उम्दा हालत है। तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि किस तरह मुकद्दस तोमा जो उनके दरमियान पहले मौजूद नहीं था, उसके शक और ईमान की बात की गई है कि वो शक करता है, लेकिन जब मसीह को देखता है तो फौरन कह देता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, कि तू मेरा सब कुछ है। तीनों ही तलावतें खुदा की मुआफी और खुदा के रहम को बयान करती हैं और उसके असरात को बयान करती हैं। आज की पहली तलावत जो रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब की 42 से 47 आयत तक ली गई है। इसमें हम एक आइडियल कम्युनिटी का जिक्र सुनते हैं, जहां पर ये तकरीबन जो हालात हैं
یہ پہلی صدی کے 33 سے لے کر تقریباً جو ہے وہ 63 AD کے حالات ہیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یک دل یک جان ہو کر دعا کہتے ہیں اور اپنے میں ہر چیز کو مشترک رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی جو ہے امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی خدا سے دور نہیں، کوئی خدا کے قریب نہیں، سب ایک جماعت ہے۔ اور یہاں پر جو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسے اپنا نہیں کہتا، اور جس کے پاس نہیں اسے وہ دیتا ہے، اور لوگ اپنی جائیداد کو بیچ بیچ کا جو ہے رسولوں کے پاس لاتے ہیں اور ان سب کو جو ہے مشترکہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ کیا تھا، انہوں نے تجربہ کر لیا تھا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے مال و اسباب جو ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح سے بالاتر نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ ان میں کوئی ضرورت مند نہیں تھا۔ آج دیکھیں ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ضرورت مند نہیں ہے۔ جس کسی کی 5,000 تنخواہ ہے اور جس کی 5 لاکھ ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے۔ جس کے پاس 50 کروڑ بھی ہے نا تو وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ بھی جو ہے اس کو 100 کروڑ بنانے کے لیے تیار ہے۔ جس کے پاس 100 کروڑ ہے اس کو جو ہے 200 کروڑ بنانے کی تگدو میں ہے۔ یہ ایک دور ہے، خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو ہے دنیا کی دولت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حالات میں ایسا ہوتا تھا کہ چھٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، میں نے چھٹی کی تو اتنا نقصان ہوگا، اور خدا کی کرنی دیکھو کہ ابھی ہم کام پہ جانا چاہتے بھی ہیں لیکن نہیں جا سکتے۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جس نے سب کو منجمد کر دیا ہے۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اور آج ہمارے ارد گرد بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں، اس سے کوئی جو ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی چیزوں کو، اپنے جو ہے راشن کو، اپنے پیسوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہماری مسیحی زندگی کا مرکز ہے کہ کس طرح جب ابتدائی کلیسیا جب وجود میں آتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد جو ہے چیزوں کو بانٹتے تھے، اور ایسا بانٹتے تھے کہ کوئی ضرورت مند نہیں رہتا تھا، ہر کسی کی ضرورت پہ جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں ضرورتیں پوری کرنا بہت آسان ہے، لیکن خواہشیں پوری کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ضرورتیں ہوں تو انسان کی بنیادی ضرورتیں جو ہے کھانا پینا اور اپنی زندگی کو جو ہے آگے بڑھانا ہے، لیکن خواہشوں کی بات کی جائے تو خواہشیں لازوال ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش جو ہے جو اس کے پاس ہے اس سے آگے، اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ کہے گا اس کے پاس بائک ہو، خواہش ہے وہ آگے بڑھتی رہ جائے گی۔ اگر وہ بائک ہے تو اس کے پاس کیا ہے، ابھی کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی سی کار لے لیں، اگر چھوٹی سی کار مل جائے گی، ابھی یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی، اور اگر بڑی بڑی کاریں ہوں گی تو انسان نا ٹریفک بڑی ہوتی ہے، ٹریفک بڑی ہوتی ہے کہ جیٹ ہی لے لیں۔ جو خواہشیں ہیں وہ کبھی تھمتی نہیں ہیں، اور خدا آج ہمیں خواہشوں سے ہٹ کر ضرورتوں کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرواتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد جب خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو ہمیں ذریعہ بننا ہے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو بنیادی مرکز ہے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس ہم پر عیاں کرتے ہیں کہ جب ہم جی اٹھے مسیح کا تجربہ کر لیتے ہیں تو اس کی پیروی کرنے سے خدا ہمیں دعائیا اور ایمانی زندگی میں بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے، اور خدا
मुकद्दस पतरस के जरिए हमसे कलाम कर रहा है कि हमारा ईमानी विरसा और दुनियावी विरसा जब मुश्तरका होगा तो हमारी जिंदगी से जी उठे मसीह का जो है मिशन, उसका मकसद, उसकी तबलीग जो है वो आगे बढ़ेगी। आज की इंजील मुकद्दस में जो है बड़ा बुनियादी पैगाम है। आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब पहले हिस्से में अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं तो एक बुनियादी बात जो है वो ये कहते हैं कि तुम पर सलामती हो। एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी शख्स को धोखा दिया जाए तो वो बच निकले तो क्या होगा? आप कहीं जा रहे हैं, दो दोस्त हैं, वो जा रहे हैं, खतरा है, आपका दोस्त छोड़ के भाग गया आपको, और क्या हुआ कि आप उस खतरे से बच भी गए हैं, वापस आ गए, अपने दोस्त को क्या कहेंगे? आप छोड़ा है ना मुझे। शायद हम इंसान होते हुए हम गिला करेंगे कि ये, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अच्छा पतरस तू कहता था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, याद कर 3 बार इनकार किया था कि नहीं? और आप सब शागिर्द जो मेरे साथ तोमा रसूल जो मुझे कहता था क्या हम उसके साथ मरे, तो भी छोड़ के चला गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई किसी से कोई गिला नहीं किया, बल्कि जो है उनको सलामती दी है। तुम पर सलामती हो, जो गुजर गया है वो गुजर गया है। मैं जो तुम्हें देता हूं, तुम्हें सलामती देता हूं, तुम्हें रहम देता हूं, तुम्हें मुआफी देता हूं, और इस मुआफी में तुम खुद भी शामिल हो और दूसरों को भी शामिल करो। और उस मुआफी के साथ खुदावंद यीशु मसीह उनको, अपने शागिर्दों को मुआफी के जो है सरचश्मे बना देते हैं, यानी कि इतराफ का साक्रामेंट उनके हाथों में दे देते हैं कि आसमान और जमीन का अख्तियार में दिया जाता है। बहुत बड़ा सबक है कि अगर कोई हमसे दगाबाजी करता है, अगर हमारे खिलाफ हो जाता है, तो फिर भी हमें अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना, उन्हें मुआफ करना है, उनका एहतराम करना है, और जो उनका हक है उन्हें देना है। और खुदावंद यीशु मसीह आज इतराफ का साक्रामेंट जो है वो भी मुकर्रर करते हैं, और ये इतराफ का साक्रामेंट खुदा के रहम का एक जो है मुंह बोलता सबूत है। क्यों? क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी जो है मुआफी की तालीम दी है। चाहे वो उस जानिया औरत को हो जिसे सब जो है वो कत्ल करना चाहते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे भी मुआफ करते हैं। चाहे उस मफलूज को जिसे चारपाई पर लाया गया था, खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। खुदावंद यीशु मसीह जो है ना सिर्फ लोगों को बल्कि अपने दुश्मनों को सलीब पर, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्द, जो पहला जो है शहीद मुकद्दस अस्तिफनस, जब लोग उसे संसार कर रहे हैं, उस पर पत्थर मार रहे हैं, तो अपनी जान देने से पहले क्या वो वही अल्फाज अदा करता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, इनका कसूर इनके जो है सरों पर ना हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुद खुदावंद यीशु मसीह जब माफी की बात करते हैं तो मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि उस्ताद हमें कितनी बार माफ करना है? क्या 7 बार? तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 7 के 70 बार। जब भी तेरा भाई, जब भी कोई तुझसे माफी मांगे तो उसे मुआफ कर दे। मुआफ करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पर जब आपने जो है आपके साथ नाइंसाफी हुई हो। माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी अपने जिंदगी के रोजमर्रा तजुर्बात से, और यही इम्तिहान का वक्त होता है कि क्या मैं दूसरे को माफ कर सकता हूं या कर सकती हूं कि नहीं। ये एक मसीह जिंदगी का एक निचोड़ है कि मसीह खुदावंद जिसने अपने हर उस शख्स को जिसने उसके साथ
جو ہے اس کا انکار کیا، اس پر ظلم کیا، سب کو معاف کیا۔ اسی لیے زندگی میں جب بھی ہم پاک یوکرس کی عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے عبادت کے آغاز میں ہم معافی دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، جس میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیک نظر سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہم نہ صرف اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس معافی کا جو تجربہ ہے، اس تجربے کے جو مرکز ہے خدا کو، اس سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے ہماری ہر عبادت میں خدا سے معافی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں، مجھے مقدس پوپ جان پال دوم کی جو مثال ہے کہ کس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب 13 مئی 1981 میں جب پوپ صاحب منادی کا جو ہے وہ وزٹ پہ آئے تھے، تو ایک شخص علی عباس جس نے پوپ صاحب کو جو ہے وہ شوٹ کیا تھا، ان پر گولی چلائی تھی، تو پوپ صاحب کو جب یہ گولی لگی تو کچھ دیر جب وہ تھوڑے سے ٹھیک ہوئے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پوپ صاحب خود 1984 میں جیل میں جاتے ہیں، اس شخص سے ذاتی ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے اسے معاف کرتے ہیں۔ وہی شخص اپنے دشمن جو شخص جو ہے جس ہاتھ سے ان پر گولی چلائی گئی ہے، اسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑک پن ہے، ایک بہت بڑا پن ہے جو ہمیں آج مثالیں دی جاتی ہیں، اور آج جب ہم اس مثالوں میں دیکھتے ہیں تو ان مثالوں میں بے شمار دفعہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا، لیکن در حقیقت یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے۔ انجیل مقدس کے تیسرے حصے میں دیکھتے ہیں کہ مقدس توما اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مقدس توما جب وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھتا ہے کہ کس طرح خدا یسوع مسیح کو قتل کیا گیا، کس طرح خدا یسوع مسیح کو جو ہے مصلوب کیا گیا، اور اس کے لیے یہ خبر سننا جھوٹا ہے، ایک بڑا مشکل تھا ایمان لانا۔ لیکن میں اس کو فرق انداز سے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر شاید خدا مقدس توما نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو آج دنیا میں بے شمار شک و شبہات ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں واقعی خدا یسوع مسیح شاید صرف ایک روح ہے، پتہ نہیں خدا یسوع مسیح جی اٹھے بھی ہیں کہ نہیں۔ لیکن مقدس توما کا یہ کہنا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اس کی پسلی میں جہاں پر نیزہ لگا تھا اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، میں اس کا یقین نہیں کروں گا، تو خدا یسوع مسیح اس کے پاس آ کر کہتے ہیں آ اور ڈال لے، تو وہ وہاں پر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یعنی کہ تو میرا سب کچھ ہے، اب میری زندگی میں کوئی شک کی امید نہیں ہو سکتی، اور وہاں پر جو ہے اپنے مکمل ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ کیونکہ مقدس توما کی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں، جس کو دیدمس بھی کہا جاتا ہے، جس کے آرامی زبان میں معنی ہے جڑواں، یہ ہمیشہ ایک جوشیلا سا جو ہے شاگرد تھا۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب لازر کی موت پر جب شاگرد جو ہے خدا یسوع مسیح کو منع کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ یہودیہ میں نہ جائے، کیونکہ فقیہ اور فریسی خدا یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش میں تھے، تو یہاں پر مقدس توما کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ جیے اور اس کے ساتھ مرے۔ یہ اس کا جوش تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری کھانے کے موقع پر جب خدا یسوع مسیح
जब अपने आसमान पर जाने की बात करते हैं कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए देखोगे और थोड़ी देर के लिए बात नहीं देखोगे, यहाँ पर मुक़द्दस तोमा जो है वो कहते हैं कि खुदावंद ये कैसे होगा, हम तो जानते नहीं कि तू कहाँ जाता है, तो हम राह क्यों कर जानेंगे। तो दोबारा खुदावंद यीशु मसीह उसकी मदद करते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो एक ऐसा शख्स था कि जब तक उसके ज़हन में कोई सवाल आ जाता था ना, जब तक वो जवाब ढूंढ नहीं लेता था, उसको सुकून नहीं होता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ये होना कोई गलत नहीं है, ये होना कोई गलत नहीं है, बशर्ते कि जब आपको जवाब मिल जाता है तो आप खुदावंद का शुक्र अदा करें, आप ईमान रखें। और आज ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि यही मुकद्दस हमें एशिया को दिया गया है। ये बरसगीर पाको हिंद में मुकद्दस तोमा जो है वो आकर हमें मुनादी करते हैं। आज अगर मसीह है तो उसमें मुकद्दस तोमा का बहुत बड़ा हाथ है। और हम देखते हैं कि किस तरह तकरीबन जो पहली दफा मुकद्दस तोमा ने 8 ब्राह्मण को जो है काहिन मुकर्रर किया था। महल में जाता है, महल में बुलाया जाता है उसको, और वो जो जितना भी पैसा है वो गरीबों को तकसीम करता है, गरीबों को तकसीम करता है और गरीबों को जिंदगी देता है, और आखिरकार अपनी जिंदगी जो है वो गरीबों के लिए कुर्बान कर देता है। और उसके अलावा आज हम देखते हैं कि उसके आने के सबूत आज भी इंडिया में, पाकिस्तान में जगह जगह जो है वो फैले हुए हैं। बेशुमार ऐसी जो है हमें निशानियां मिलती हैं कि किस तरह मुकद्दस तोमा ने बड़ी जान फशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मुनादी की। उसने ना अमीर को छोड़ा ना गरीब को, दोनों को खुदा की मुनादी के लिए जो है एक सब पर लिया है। और आज हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और यकीनन हम सब के लिए जब 3 जुलाई को जब ईद मनाई जाती है तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी जो है ये ईद होती है, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लिए। और आज जब इन सब हालात में हम देखते हैं तो आज दोबारा एक बार फिर खुदा हमें रहम की तरफ बुलाते हैं, और रहम का जो सबसे मेन जरिया है वो है मुआफ़ी। मुआफ़ी, इसी से हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जो इतराफ़ का साक्रामेंट है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये इख्तियार रसूलों के जरिए कहनों को ये अख्तियार दिया है कि जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। खुदा का ये रहम, खुदा की ये मुआफ़ी, खुदा की ये कबूलियत, खुदावंद के ये जी उठने का तजर्बा हर वक्त हमारे पास मैसर है। और खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमें ये फजल अता करे कि हम हमेशा अपने गुनाहों से पशेमान होते हुए, अपने गुनाहों को तर्क करते हुए खुदा के इलाही रहम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में दावत देते रहें, ताकि जिस तरह खुदा ने हम पर रहम किया है हम भी दूसरों पर रहम और दूसरों को मुआफ़ कर सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से हम अपने ईमान का इकरार करें और रसूलों का अकीदा पढ़ें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका बदला बेटा हमारा खुदा है, वो हमारे मरियम से प्यार हुआ, उससे प्यार उठाया, हुआ, मार गया और दफन किया गया, और जख्मी तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराफत, गुनाहों की जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पाओ, आमीन। आए हम अपनी तमाम दुआ इल्तिजाए जो हमारे दिलों में है खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें पाप आज़म के लिए जो पूरी दुनिया में अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं, कि मेहरबान बाप उन्हें अच्छी सेहत और ईमान की मजबूती दे, ताकि इसी तरह अपने गल्ला की निगहबानी करते रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें खास कर उन लोगों के लिए
जो कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, बीमार है, कि मेहरबान बाप उन सबको अपने पाक खून से मसा करे और उन्हें सेहत याब करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में दुआ के लिए कहा है कि मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा बाप उनकी तमाम नेक मंतो मुरादों को सुने और कबूल करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए, खासकर डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पुलिस अफसरान के लिए, जो दिन रात इस मेहनत में कोशिश है कि वो हमें हिफाजती तदाबीर के ज़रिए महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है कि मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा बाप उनको हर तरह से हिफाजत में रखे और ताकि इसी तरह वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं रेवरेंड फादर एजाज शेख के लिए जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि मेहरबान खुदावंद इनकी सारी खिदमत को जो उन तमाम ब्रदर्स की ये बड़ी शानी के साथ तरबियत करते हैं ताकि वो अच्छे और नेक कायम बनकर कलीसिया की बागडोर संभाल सकें। कि मेहरबान खुदावंद हमारे इस्लामी रेवरेंड फादर एजाज बशीर को बड़ी बरकत दे, अपने रूह की मामूली से मामूल करे ताकि ये खुदावंद की मर्जी के पाक मर्जी के मुताबिक उन तमाम सेमिनेरियंस, तमाम ब्रदर्स की तरबियत कर सके। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। मैं दुआ भी करता हूँ फादर शहजाद के लिए, उनकी पास्टर टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए और उनके तमाम पैरिशनर्स के लिए कि मेहरबान बाप फादर शहजाद को बड़ी बरकत दे, जो कि अपने कलीसिया की ईमानी आबियारी के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। कि मेहरबान बाप उनके खिदमत के इस नजराने को कबूल करे, उन्हें अच्छी सेहत दे ताकि इसी तरह वो अपने लोगों की ईमानी आबियारी करते रहे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। चढ़ावा में प्यार अपना बखावा में
کہ تو دور نہ جاوا مینو بخش خداوندا کہ تو دور نہ جاوا کہ تو دور نہ جاوا مینو نظر چھولے آوا مینو بخشیا جو کچھ چھولے آوا تینوں نظرا چڑھا اپنا بخاوا اپنا بخاوا عزیز دعا کریں کہ ہماری ایک قربانی خدا قادر مطلب آپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، اپنی شادمان کلیسیا اور خاص طور پر اپنے بپتسمہ پانے والے فرزندوں کے نذرانے قبول فرما، تاکہ ہم تیرے پاک نام کا اقرار کر کے اور بپتسمہ کے پانی کے غسل کے ذریعے نئے بن کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب بہت درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کیا معبد قرار جگہ، لیکن خاص کر آج کے دن تیری ستائش کرے جب مسیح ہمارا فصح قربان ہوا۔ یہ وہ حقیقی برہ ہے جس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا اور اپنے جی اٹھنے سے ہمارے لیے زندگی بحال کر دی۔ اس لیے پاش کا خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھے سے آتی ہے۔ ہمارے اور اپنے بچوں کی دعاؤں کو قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، خداوند ہم ایمان کو اپنا رکھتے ہیں
हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। पस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान की तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हम बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाह पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और से वो सलामत इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बड़े जो जहां को उठाया जाता है, हमारा ऐ खुदा के बड़े जो जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामी रहता है। और मेरे अज़ीज़ों, यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाथ, लेकिन तो बस के दे तुम्हें रोश रब। खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। कादर मुतलक खुदा, बख्शे कि पास्का की ईद के मौका पर जो पाक साक्रामेंट हमने लिया है वो लगातार हम में कायम रहे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। इबादत हो चुकी, सब सलामती में रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया।